गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, और ये हमारा वीडियो नंबर 14 रहेगा। ठीक है, हम ये चैप्टर आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम फ्रैक्शंस के बारे में और डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के लिए डेफिनेशंस हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और वो डेफिनेशंस आपको हेडिंग के साथ अपनी CW नोटबुक के अंदर लिखनी है। जैसे कि हम हर चैप्टर के शुरुआत में उसकी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसी तरीके से आपको ये भी CW के अंदर लिखने हैं। क्लियर? तो देखिए, हमारा इस चैप्टर के अंदर पहला हेडिंग होगा, आप डालेंगे, पहला हेडिंग डालिएगा फ्रिक्शंस। ठीक है, फ्रिक्शंस आप हेडिंग डालेंगे, और फ्रिक्शंस हेडिंग डालने के बाद में आप इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर which can be written in the form of a upon b, where a and b are natural numbers. क्लियर? तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखना है कि अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर which can be written in the form of a by b, यानी कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसे a अपॉन b के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर a और b दोनों जो हैं नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं। द नंबर a इज़ नोन एज न्यूमरेटर। आप देखिए, a जो है वो न्यूमरेटर कहलाएगा, एंड b इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन फ्रैक्शन की। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन पे आइए, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। हेडिंग डालेंगे क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हें लिख सकते हैं, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्या? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होंगे। तो थर्ड आपकी हेडिंग रहेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा करेंगे कि कहाँ, जहाँ न्यूमरेटर तो बड़ा हो और डिनोमिनेटर या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, यानी कि या तो न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हेडिंग होगी हमारी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिखेंगे when fractions are in a combination of whole number and a proper fraction are known as mixed fraction। यहाँ तक पहले तो आपको क्या लिखनी है? इसकी डेफिनेशन। अब मैं समझा देती हूँ क्या डेफिनेशन है। कि कोई ऐसा फ्रैक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दोनों लिख लीजिएगा, सारे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, यानी एक तो हो होल नंबर, पूरा नंबर, एंड एक क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा कि जिसमें डिनोमिनेटर तो बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। तो एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो पूरा मिलके क्या हो जाता है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर ये देखिए होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पूरा मिलके मिक्स्ड फ्रैक्शन। और आपने एक चीज़ नोट कीजिए, इन फैक्ट 8.5 इज़ इक्वल द सम टू सम ऑफ 8.5। यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, इसे जैसे ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, 3, 3, 4, तो आप इसे ना इस तरह से लिख सकते हैं, ये होल नंबर जो है एक तरीके से प्लस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, मतलब इसका रिज़ल्ट यही होता है, ये और ये दोनों जो हैं डिजिट्स हमेशा बराबर रहेंगी, ठीक है। ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रहेगा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस देखिए क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हें लिख सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर्स जिनके सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, क्लियर। और ऐसे जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो एलसीएम है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शंस है तो अनलाइक फ्रैक्शंस भी होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होगा, लाइक जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं। अनलाइक में क्या होगा, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं होंगे, सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन रहेगा अनलाइक का, देखिए, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों उनको क्या कहेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल इनके भी आप लिख सकते हैं, ये हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे, ये सारा वर्क आपको CW में करना ही है, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक होता है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, किसकी डालेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग यूनिट फ्रैक्शन की। ये जो ऊपर है कन्वर्सेशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, इसका आप हेडिंग नहीं डालिए, ये मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी, पर हेडिंग डाल के डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो लिखनी है यूनिट फ्रैक्शन की। यानी कि फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फंक्शन। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 हो, ठीक है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो पर न्यूमरेटर कैसा हो, 1 हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप हेडिंग करके डेफिनेशंस लिखना बंद कीजिए और उसके बाद में अब यहाँ पर ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। जो अभी आपने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े, लाइक फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर सेम था और अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं था। तो हम जो अनलाइक फ्रैक्शन है जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उन्हें लाइक कैसे बनाएं, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम कैसे करें, सिंपल है, आप उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए ये आज हमने यहाँ पर लगभग 7 से 8 डेफिनेशंस पढ़ी हैं और आप इन्हें नोट्स में CW के अंदर भी लिखेंगे। अगली वीडियो के अंदर से हम जो है ना एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन्हें CW में लिखना तो है ही, साथ साथ में ये डेफिनेशंस आपको लर्न भी करनी है। आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये फ्रैक्शन किस टाइप का फ्रैक्शन है, क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।